हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 14। ठीक है, और इस अध्याय का क्या नाम है? इस अध्याय का नाम है काल, यानी टेंस। ठीक है, तो देखो काल क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। काल द्वारा कार्य के होने का समय पता चलता है। देखो अगर काल ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं और कब कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो काल का मतलब होता है कि जो कार्य आपने किया है वो किस समय पे किया है। ठीक है, तो काल के जरिए हम लोग समय का पता लगा सकते हैं। तो परिभाषा क्या है काल की, वो देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य पूर्ण होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, मतलब क्रिया, ठीक है, जो आपका काम है वो काम आप कब कर रहे हो, कब कर चुके हो या कब करोगे, जब ये हमें समय पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 चित्र दिए हुए हैं। चलो इसके जरिए हम लोग काल को समझने का प्रयास करते हैं। निमित मंदिर गया था, गीता टेलीविजन देख रही है, किसान खेत में बीज बोएगा। अच्छा ये देखो, निमित मंदिर गया था, तो ये जो गया था इसका मतलब है निमित जो है ये काम कर चुका है। ठीक है, ये काम वो कर चुका है। गीता टेलीविजन देख रही है, ये जो देख रही है इसका मतलब क्या है? गीता अभी टीवी देख रही है इस वक्त। किसान खेत में बीज बोएगा, तो ये जो बोएगा इसका क्या मतलब है? किसान जो है अभी कल या परसों या उसके बाद खेत में बीज बोएगा। तो ये आपका क्या है? ये काम हो चुका है, ये हो रहा है, ये होने वाला है। ठीक है, तो देखो इससे क्या होता है, इससे हमें समय तो पता चल गया। मतलब अगर ये हो चुका है, ये कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल चुका है कि ये अब हो चुका है, ये हो रहा है, ये होने वाला है। ठीक है, अब चलो देखते हैं काल के कितने भेद होते हैं। तो पहला है आपका भूतकाल। ठीक है, 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, फिर है वर्तमान काल, फिर है भविष्यत काल। ठीक है, अब देखो ये जो है ना गया था, ये है आपका भूतकाल। ठीक है, ये आपका भूतकाल है, ये हो चुका है। गीता टेलीविजन देख रही है, ये है आपका वर्तमान काल। ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान में कार्य हो रहा है। किसान बीज बोएगा, ये है आपका भविष्य काल। ठीक है, ये आपका भविष्य काल है। ठीक है, चलो तो देखते हैं भूतकाल क्या होता है। भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूत या अतीत में क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का मतलब है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि ये काम हो चुका है। ठीक है, उसी को कहा जाता है भूतकाल। ठीक है, इसका आप उदाहरण देख सकते हो। माताजी बाजार गई थी, हलवाई ने जलेबी बनाई, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, तो इन तीनों वाक्यों में जो ये आपकी गई थी, जलेबी बनाई, ठीक है, और उसके बाद बनवाया था, ये सब क्या है? ये आपके भूतकाल को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखो भूतकाल के भी भेद होते हैं। काल के तो 3 भेद होते हैं हमारे। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, उसी प्रकार से भूतकाल के भी भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद है, चलो देख लेते हैं। पहला जो भूतकाल का भेद है वो सामान्य भूतकाल है, बीते हुए समय में हो चुके कार्य। ठीक है, मतलब जो समय बीत चुका है उस समय में आप जो कार्य सामान्य रूप से कर चुके हो, ठीक है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे राम पढ़ने गया, सूरज डूब गया। तो ये जो वाक्य है ये बिल्कुल सीधा है, इसमें हमें ये पता चल रहा है, हाँ ठीक है, राम पढ़ने गया था और सूरज डूब चुका है, ये हमें पता चलता है, ये सामान्य है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो सामान्य भूतकाल था, अब होता है असामान्य भूतकाल। अब ये आसन्न भूतकाल, सॉरी, आसन्न आसन्न भूतकाल ये क्या है? क्रिया के जिस काल से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का परिचय मिलता है। देखो जो ये आपका सामान्य भूतकाल है
इसमें क्या होता है, ये काम हो चुका है और इस काम को हुए कुछ वक्त बीत चुका है। लेकिन आसन्न भूतकाल का मतलब होता है वो कार्य जो अभी अभी पूरा हुआ है, बिल्कुल अभी अभी पूरा हो चुका है, बिल्कुल अभी। जैसे मोहन अभी अभी सोया है, मोहन अभी सोया है, वह अभी गया है, वो क्या हुआ है, वो अभी इस समय पे गया है। ठीक है। फिर आती है बारी अपूर्ण भूतकाल की। अपूर्ण भूतकाल नाम से ही पता चल रहा है कि कार्य क्या है, पूरा नहीं हुआ है। जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में जारी रहने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखो कुछ कार्य ऐसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे भूतकाल में भी ना चलते रहते हैं निरंतर, पर वो पूरा हो चुका है। आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हो, मोहन सो रहा था, तो मोहन कोई 1-2 मिनट के लिए तो सोया नहीं होगा, वो सबसे कम तो 1 घंटे के लिए तो सोया होगा। ठीक है। तो वो जो 1 घंटा है, वो तो उस 1 घंटे में जो बीत चुका है वो 1 घंटा, लेकिन उस पूरे 1 घंटे में वो सो रहा था। ठीक है। दूसरा क्या है, कल्पना रो रही थी। कल्पना अगर 10 मिनट के लिए भी रो रही थी तो वो जो 10 मिनट है आपका पूरा, वो क्या है, वो 10 मिनट तक रोने का ही कार्य कर रही थी। तो देखा आपने अपूर्ण भूतकाल क्या होता है। ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण भूतकाल। अब ये क्या होता है, जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में पूरा होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल का मतलब है कि ये काम पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, अब ये काम दोबारा नहीं होगा। जैसे हम सभी इस विद्यालय में पढ़े पढ़े थे। ठीक है। होता है ना, जब आप एक बार कोई कक्षा से पढ़ के निकल जाते हैं दोबारा उस कक्षा में नहीं पढ़ोगे, या जब आप किसी विद्यालय से पढ़ के निकलते हो आप दोबारा उस विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाओगे। ठीक है। यहाँ वर्षा हुई थी। ठीक है। आप बोलोगे ना कि अच्छा यहाँ पे कल वर्षा हुई थी, अब वर्षा नहीं होगी। ठीक है। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या है देखते हैं। भूतकाल में जिस क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल का मतलब होता है ये कार्य आपको संदेह है कि हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ठीक है। पर ये भूतकाल का है तो उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। जैसे मोहन गया होगा, अगर कोई आपसे पूछता है क्या मोहन वहां गया है, तब आप कहोगे हाँ हो सकता है मोहन गया होगा, तो आप पूरे तरीके से आप खुद भी श्योर नहीं हो कि मोहन गया है कि नहीं गया है। रेखा ने पढ़ा होगा। ठीक है। फिर आता है हेतु हिम हेतु हेतु मद भूतकाल। ये क्या है, जिस क्रिया के होने या करने में कोई शर्त रही हो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। देखो जो क्रिया आपका भूतकाल में समाप्त हो चुका है लेकिन वो किसी शर्त पे पूरा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए कोई शर्त रखी गई थी कि जब आप ये शर्त पूर्ण करोगे तभी ये क्रिया हो पाएगी। ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है देखिए, यदि वो आता तो मैं जाता। ठीक है। यदि वो आता तो मैं जाता, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक शर्त रखी भूतकाल में कि यदि वो मेरे घर पे आता तो ही तो मैं जाता। ठीक है। फिर आता है यदि वो बोलता तो मैं कुछ सुनता। ठीक है। तो आपने देखा इस प्रकार से हमारी जो भूतकाल है, भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा मुख्यतः भेद का दूसरा भाग है, काल का दूसरा भाग है, उसका नाम है वर्तमान काल। अब हम वर्तमान काल के बारे में देखेंगे। चलो वर्तमान काल के बारे में देखते हैं ये क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो काम आप अभी कर रहे हो उसी को कहा जाता है आपका वर्तमान काल। ठीक है। वर्षा हो रही है, भिखारी भिक्षा मांग रहा है, सरिता बाजार जाती है, तो ये हो रही है, मांग रहा है, जाती है, ये सब क्या है, ये सब आपको बता रहे कि ये कार्य क्या है, अभी हो रहा है, तो इसीलिए ये सब क्या है, आपका वर्तमान काल का है। ठीक है। अब चलो देखो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जैसे सामान्य भूतकाल है वैसे ही सबसे पहला जो भाग है वर्तमान काल का वो है सामान्य वर्तमान काल। जिस क्रिया से वर्तमान समय में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिस काम से आपको ये पता चलता है कि आप वो काम अभी कर रहे हो, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सादा है। ठीक है। इसमें कोई भी कठिनाई आपको नहीं है। जैसे लोग घूमते हैं, सही बात है, लोग घूम रहे हैं, बच्चे खेलते हैं। ठीक है।
फिर दूसरा क्या भेद आता है, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल है जिस क्रिया से वर्तमान समय में क्रिया के निरंतर चलते रहने की सूचना मिले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ये वो वर्तमान काल है जिसमें काम क्या आप अभी कर ही रहे हो, ठीक है, और ये करते ही रहोगे, उसी को कहा जाता है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे लोग घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वो खेल भी चुके हैं, वो खेल भी रहे हैं अभी। ठीक है, फिर आता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब आपको यहाँ पे कुछ संदिग्ध है, आपको कुछ यहाँ पे डाउट है कि पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, संदेह है किसी प्रकार का। जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया होने पर संदेह प्रकट हो, मतलब ये वो काल होता है जिसमें काम करने पर आपको संदेह हो किसी चीज का कि हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, उसे कहा जाता है वर्तमान काल। जैसे लोग घूमते होंगे, आप यहाँ पे आपको संदेह है क्या लोग घूम भी रहे हैं, ठीक है, बच्चे खेलते होंगे। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं जो हमारे काल का तीसरा प्रमुख भेद है हमारा भविष्य काल, वो देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से, देखो, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, मतलब आपके क्रिया से जब आपको ये पता चलता है कि ये कार्य आपका भविष्य में, आने वाले भविष्य में होने वाला है, उसे ही कहा जाता है भविष्य काल। ठीक है, जैसे हम कल दूरदर्शन पर मैच देखेंगे, हम लोग कल मैच देखेंगे, मतलब ये अभी होना बाकी है। हम परीक्षा की तैयारी करेंगे, आप लोग अभी परीक्षा की तैयारी करोगे, अभी ये बाकी है। बच्चे रविवार को चिड़ियाघर जाएंगे, अभी आपका चिड़ियाघर जाना बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सब वाक्य क्या बता रहे हैं, भविष्य काल को दर्शा रहे हैं। चलो अब ये देखते हैं कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। तो भविष्य काल के मुख्यतः दो ही भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, ठीक है, जो बिल्कुल सामान्य है भविष्य काल, उसे कहा जाता है भविष्यत काल। जैसे काल के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप पाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि हाँ आप खाना खाओगे, वो नाटक देखेगा, इसमें कुछ भी ऐसा संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर आता है दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। अभी संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है, देखो, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना पाई जाए, मतलब अभी ये संभावना है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, पर ये संभावना है कि भविष्य में आप इसको करोगे, तो उसे कहा जाता है संभाव भविष्यत काल। आप इसका उदाहरण देख सकते हो, शायद नरेश आ जाए, यहाँ पे आपको संदेह है लेकिन साथ ही साथ ये संभव भी है कि नरेश आ भी सकता है। शायद वर्षा हो जाए, ठीक है, तो आपको ये आशा है कि शायद वर्षा हो जाए। ठीक है, तो ये सब यहाँ इस पाठ में हमने देखा है। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब आ जाओ देखते हैं कि इस पाठ में हमने मुख्यतः क्या सीखा है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने काल का परिचय यहाँ पे देखा है। तो काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, इस अध्याय को आप लोगों को पढ़ना है और ये जितना भी अभ्यास कार्य यहाँ पे दिया है आपको उसे पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।